अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो लेक्चर में आपने आप लोगों का बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला है। और इवन कमेंट सेक्शन में भी जो व्यूअर्स से उनकी तरफ से कुछ क्वेश्चन थे, वो मैं पहले जवाब दे देता हूँ। अच्छा, उसमें ये पूछा गया था कि जो इन्वर्टर रूम है, अच्छा उसमें ना कुछ वेयर हाउस जो से थे ना, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो स्केल नहीं होती। आपको सबसे पहले ना उसकी ज्योमेट्री देखनी पड़ती है। अब देखिए, कोई भी डिज़ाइनर है, उसने वेयर हाउस में तो इंपोर्ट कर दिया, अब आया कि वो एज पर स्टैंडर्ड है कि नहीं। एक होती चीज़ है जिस विजुअल इन्वर्टर है मेरे पास, हुआवे का इन्वर्टर है, 115 के टी एल M2 का है। तो अब उसकी जो डायमेंशन होती है वो 1035 बाई 700 बाई 365 होती है, जो हुआवे का इन्वर्टर है। अब कुछ आप लेट्स सपोज किसी एक फाइल को इंपोर्ट करते हो वेयर हाउस से, तो आपने लास्ट में इसकी डायमेंशन चेक करनी है, आया कि ये एज पर स्टैंडर्ड या एज पर एक्चुअल है कि नहीं। वो उसकी डाटा शीट से आपको डायमेंशन मिल जाएगी। बाकी आपको, अगर मैं कोई भी इधर वर्किंग 2D या 3D में इधर डेमो देता हूँ, डिजाइनिंग हम डिटेल से देखेंगे। और अगर आपको उस पर्टिकुलर कंपोनेंट चाहिए, लाइक इन्वर्टर चाहिए, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपना ईमेल एड्रेस लिख सकते हैं, या अगर आप इस मतलब कॉन्फिडेंशियल रखना चाहते हैं, तो आप सिंपल, मैं डिस्क्रिप्शन में ईमेल एड्रेस अपना शो कर दूंगा। digital academy85 मेरी ये जीमेल है, तो उस पर आप ईमेल करें, मैं आपको वही कंपोनेंट डायरेक्ट मेल कर दूंगा, ठीक है। तो अब वीडियो लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। इसमें लास्ट में हमने ये देखा कि एक इन्वर्टर है, उसकी जो लेफ्ट साइड होती है, मतलब मैं इन्वर्टर को सामने से देख रहा हूँ, अब मेरी जो लेफ्ट साइड है वो डीसी साइड है, जो कि अराउंड 70 to 80% होती है। और जो राइट साइड होती है वो इन्वर्टर की एसी साइड है, जो कि अराउंड 20 to 30% तक होती है। एसी साइड में हम 3 कोर केबल भी यूज़ कर सकते हैं, 3 कोर भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और 115 केटीएल का इसके लिए जो हम केबल यूज़ करते हैं वो 70 mm स्क्वेयर केबल है। उसमें हम 3 कोर भी यूज कर सकते हैं, 3.5 कोर भी यूज कर सकते हैं, इवन 4 कोर भी कर सकते हैं। और जो पीवीसी बाय पीवीसी भी कर सकते हैं, या एक्सएल पीई पीवीसी भी कर सकते हैं। मेरा आपको सजेशन ये है कि अगर लेट्स सपोज आपने आउटडोर एप्लीकेशंस में इन्वर्टर को यूज करना है, और आप पीवीसी बाय पीवीसी करते हैं, तो उसके लिए आप जो केबल है वो 95 mm प्रेफरेबल है। अदरवाइज आप 70 mm पीवीसी बाय पीवीसी यूज कर सकते हैं। और फिर इसी तरह हमने देखा कि डीसी साइड जो सी है, उसमें DC स्विच 1, DC स्विच 2 और DC स्विच 3, 115 केटीएल के इन्वर्टर को जब आप डिटेल से देखते हैं, तो इसमें तीन हमारे पास डीसी स्विच दिए गए होते हैं। उसमें टोटल 10 MPPTs होती है, मतलब एमपीपी इनपुट्स। और जो डीसी इनपुट्स होती हैं वो 20 होती है, मींस 2 DC इनपुट्स फॉर ईच एमपीपीटी। तो उसमें हम जो डीसी साइड पे इनपुट्स जो है वो हम लगा देते हैं। अब इसमें आप ये देखें कि दो चीजें आ जाती हैं, या तो आप वॉल पे इन्वर्टर्स को लगाते हैं, या फिर रैक को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। रैक मतलब स्पॉट इंट्रोड्यूस करवाते हैं। अगर आपने वॉल पे इन्वर्टर लगाना है, तो वॉल पे इन्वर्टर लगाने के लिए आपके पास तीन अलाइनमेंट्स होती है। फर्स्ट वन इज हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। अगर आपके पास सफिशिएंट स्पेस अवेलेबल है, तो आप हॉरिजॉन्टल पे लाजमी जाए। सेकंड वन ट्रायंगल अलाइनमेंट, ये भी रिकमेंडेड है, लाइक हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट की तरह आप ट्रायंगल में लगा सकते हैं। ट्रायंगल में स्पेस अफेक्टिव रिलेटिव टू हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट होती है। अच्छा, अगर अब फिर थर्ड वन आती है स्टैक। स्टैक हुआवे रिकमेंड तो नहीं करता, लेकिन आज हम तीनों अलाइनमेंट्स को लेके चलते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास अब दीवार पे इतनी स्पेस नहीं है, मतलब लेट्स सपोज क्लाइंट मुझे कहता है मेरे पास ये एक रूम अवेलेबल है, और इसमें आपने इन्वर्टर्स को माउंट करना है वॉल पे, और मेरे पास सफिशिएंट स्पेस अवेलेबल नहीं है। तो अब मैं स्टैक पे जाऊंगा, ठीक है। स्टैक को हम रिकमेंड इसलिए नहीं करते कि लेट्स सपोज जो ऊपर वाला इन्वर्टर है उस पर कोई भी डीसी साइड से या एसी साइड पे कोई फॉल्ट अगर होता है, तो जो निचला इन्वर्टर होगा, स्टैक मतलब वर्टिकल अलाइनमेंट में, अभी हम देखेंगे कि स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हम किस तरीके से इसकी प्लानिंग, इन्वर्टर का एग्जीक्यूशन प्लान डिटेल से देखेंगे। उसमें फिर हम देखते हैं कि अगर ऊपर किसी भी इन्वर्टर में फॉल्ट आता है, तो जो निचला इन्वर्टर है उसको उसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर एक रैक पे आ जाती है। मेरा जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा वो रैक पे होगा, कि हम उसमें बेस प्लेट की क्या साइजिंग रखें, ठीक है। फुटिंग जो सिविल फाउंडेशन होती है उसकी क्या साइजिंग रखें। फिर इसी तरह जो कॉलम होता है, एच बीम रखें, आई बीम रखें। और एच बीम मतलब कॉलम टू कॉलम कितनी स्पेसिंग होनी चाहिए। और सी चैनल जो सा होता है उस पर हमने इन्वर्टर को प्लेस करना है, वो कितनी स्पेसिंग होनी चाहिए। और होल टू होल डिस्टेंस कितना, वो चीज़ें डिटेल से देखेंगे कमिंग वीडियो लेक्चर में। ओके, सो बाकी इस चीज़ों को जैसे जैसे हम ड्रॉ करते हैं, मैं आपको भी टाइम जितना मेरे पास मतलब एक्सपीरियंस या मुझे इस चीज़ का नॉलेज है, मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। ओके, तो सबसे पहले एक नई फाइल बनाते हैं हम।
अच्छा, आपको कोई भी क्वेश्चन वगैरह, कोई भी डिजाइन का क्वेश्चन हो, वो चाहे ऑटो कैड से रेलिवेंट है, वो चाहे स्केचअप से रेलिवेंट है, वो चाहे पीवी सोल से है, पीवी सिस्ट से है, हिलियोस्कोप से है, ठीक है, या कोई रेंडर सॉफ्टवेयर एंस्केप हो गया, वी रे हो गया, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट विजी हो गया, इससे रेलिवेंट आपको कोई भी डिजाइन का क्वेश्चन या इवन इम्प्लीमेंटेशन का, आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उस पर रेडिली अवेलेबल ही होता हूँ। ओके। सो जो मेरे पास स्केचअप की फाइल है वो ओपन हो गई है। अच्छा, सबसे पहले हम यूनिट्स जो से उनको डिफाइन कर लेते हैं कि यूनिट्स क्या होंगे। तो यूनिट्स में आपने जाके डेसिमल, डेसिमल से मिलीमीटर, मिलीमीटर, मिलीमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर क्यूब, ये सारे प्रिसीजन आप जीरो ही रख लें, या चले अप टू 1 डेसिमल प्लेस हम प्रिसीजन रख लेते हैं। और जो डायमेंशंस है, डायमेंशंस के हम इसको एंड पॉइंट्स नन रखते थे, क्योंकि डायमेंशंस फिर इतनी मैसअप हो जाती है। तो उससे बचने के लिए हम यूनिट आप कैम्ब्रिया रख लें, जरा ये ज़्यादा अट्रैक्टिव है, रीडेबल है। अदरवाइज आप टाइम्स न्यू रोमन, एरियल, कुछ कोई भी फ़ॉन्ट रख सकते हैं जिसके साथ आप इजीली 14 इसका फ़ॉन्ट साइज रख लेते हैं। अलाइन टू डायमेंशन लाइन, और यहाँ से सेंटर्ड कर देते हैं। सो सबसे पहले हम स्टैक में जाते हैं। स्टैक के लिए आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि क्लाइंट ने हमें खुद से ये राइट दिया है कि हमने बताना ये है कि लेट्स सपोज मेरे पास अगर 6 इन्वर्टर्स हैं, हुआवी 115 केटीएल के या 100 केटीएल के, तो उसके लिए मेरे पास इन्वर्टर रूम का साइज कितना होना चाहिए, कितने बाय कितने का मुझे रूम रिक्वायर है। उसमें हम बताएंगे रूम की लेंथ कितनी है, विड्थ कितनी है, उसका सरफेस एरिया कितना है, उसकी हाइट कितनी है, डोर की हाइट कितनी है, इन्वर्टर की एज पर स्टैंडर्ड क्या साइजिंग है, एलवी पैनल किस पोजीशन पे रखना है, ये सारी चीज़ें भी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम 15 बाय 15 का एक रैंडम रूम ड्रॉ कर लेते हैं। ये मेरे पास 15 फीट इस तरीके से है, और 15 फीट ये। इसको हम जरा टेक्सचर अप्लाई कर देते हैं इस पे। टेक्सचर नॉर्मली मैं यही कर रहा हूँ जरा, एक जो चीज़ जो सी ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा ओवर टेक्सचर भी नहीं है, और डिटेल्स जो सी हैं वो भी इजीली अंडरस्टैंड होती रहती है। ओके। गाइड्स को हम डिलीट कर देते हैं यहाँ से। और जो रूफ मैंने आपको बताया था, जो रूफ की डायमेंशन होगी वो तकरीबन 10 से 12 फीट की एक वॉल होती है, तो आप 12 फीट कर दें। वॉल्स को हम जो टेक्सचर मैं देता हूँ आमतौर पे, आप कोई भी दे सकते हैं, लेकिन जो मैं टेक्सचर अप्लाई करता हूँ वो ये वाला है, क्लैडिंग वाइट। अच्छा, आप ईमेल एड्रेस मुझे या तो कमेंट सेक्शन में लिखते हैं, या जो डिस्क्रिप्शन में मैं अभी ऐड कर दूंगा ईमेल एड्रेस, आप सिंपली उस पर अपना ईमेल एड्रेस भेजें, मैं आपको कंपोनेंट ही भेज देता हूँ। जो मैं कंपोनेंट यूज़ कर रहा हूँ वो उसको मैंने अच्छे से वेरीफाई किया हुआ एज पर एक्चुअल ही है। तो 1 मीटर इसको स्पेस दे देते हैं, क्लियरेंस यहाँ से 2 फीट हम छोड़ देते हैं, और ये आ जाती है इन्वर्टर की विड्थ। इसी तरह ये, अब चूंकि हमने स्टैक में जाना है, तो हम इस पे 800 mm की इन्वर्टर टू इन्वर्टर जो क्लियरेंस है वो दे देते हैं, स्पेसिंग। इन अदर वर्ड्स वी कैन से स्पेसिंग या क्लियरेंस एक ही चीज़ है। और यहाँ से जो डिस्टेंस है वो 609.6। मैंने वॉल को उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लिया।
और जो हाइट है वो 700 mm है। इसी तरह ही अब ये वाली जो क्लियरेंस है ना वो आपने छोड़नी है 1 मीटर। ठीक है। और फिर इसी तरह इन्वर्टर आ जाएंगे 700। और जो ऊपर से आपने रूफ तक की क्लियरेंस रखनी है वो 200 mm तक मिनिमम होनी चाहिए। तो ये 257.6 है। अच्छा, हम क्या करते हैं, इसको 200 mm मजीद नीचे कर लेते हैं। अब हमारी जो क्लियरेंस है फ्लोर से वो है 800, और ऊपर क्लियरेंस है 457.6, जो कि अराउंड 1.5 फीट होती है, 1.5 फीट और 18 इंचज। अच्छा, यही चीज़ हम इधर कर लेते हैं। अच्छा, अब इसमें हम इन्वर्टर जोन सा है उसको ले आते हैं। तो 4 और 6 हम इस तरफ लगा लेते हैं। ठीक, ये हमारा इन्वर्टर रूम रेडी है। तो ये बेसिकली थी स्टैक अलाइनमेंट जो मैं आपसे बात कर रहा था। इसमें जो इन्वर्टर की विड्थ है वो 1035 है, और इन्वर्टर की जो साइड है 300 mm है, और इन्वर्टर की जो थिकनेस है वो 365 mm है। ये देखिए। और इन्वर्टर टू इन्वर्टर जो स्पेस है वो 1000 mm है, और जो नीचे से क्लियरेंस है वो 800 mm है। यहाँ आप डोर लगा दें और एलवी पैनल जो है वो ला के रखते हैं। इस रूम को थोड़ा और एक्सटेंड हम कर सकते हैं, वो हम एक्सटेंड कर लेंगे। और ये इसका क्लोजिंग है। इधर आप दरवाज़ा लगा दें जो स्टैंडर्ड डोर की डायमेंशन होती है। तो ये आपका इन्वर्टर रूम भी तैयार है। सो इट्स ऑल फॉर टुडे। और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम ये देखेंगे कि ट्राइंगल अलाइनमेंट में इन्वर्टर रूम को कैसे डिज़ाइन करते हैं। हमने हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट भी देखी डिटेल से, हमने स्टैक अलाइनमेंट भी देखी। अब जो कमिंग वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम देखेंगे कि ट्राइंगल अलाइनमेंट में हम कैसे लगाते हैं। तो आप इस 1000 mm से ज़्यादा स्पेसिंग भी रख सकते हैं। ये मिनिमम है कि मिनिमम इतनी तो लाजमी होनी चाहिए।
नीचे से आप 1 मीटर रख लें, ओके, 800 mm तक भी जा सकते, इवन 600 mm तक भी जा सकते हैं, लेकिन इससे नीचे नहीं हो सकती। 600 mm तक मिनिमम क्राइटेरिया, ये थ्रेश होल्ड वैल्यू। इससे ज़्यादा ही रखनी चाहिए, क्योंकि उसमें नीचे मेन एसी केबल ट्रे भी जा रही होती है, मेन डीसी केबल ट्रे भी जा रही होती है, फिर इसी तरह इन्वर्टर एसी लिंक और इन्वर्टर डीसी लिंक भी लगता है। तो उन चीज़ों को फिर देखना पड़ता है कि ट्रेंच पे जा रहे हैं, केबल ट्रे में जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। फिर और भी कुछ चीज़ें आ जाती हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिटेल से देखेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, अभी फॉर द टाइमिंग हमने स्टैक अलाइनमेंट को डिस्कस करना था। आपका जो भी क्वेश्चन है डिजाइनिंग से लेके, वो ऑटो कैड, स्केचअप, पीवीसोल, पीवीसिस्ट या किसी भी सॉफ्टवेयर हिलियोस्कोप डिजाइन का, आप नीचे कमेंट सेक्शन में करें और उसका टाइमली ही आपको आंसर आएगा। और चैनल को आप लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपकी जो अपकमिंग वीडियो लेक्चर, आप खुद से भी सजेशन दे सकते हैं कि आपको किस टॉपिक से रेलिवेंट डिज़ाइन की वीडियो चाहिए। और कुछ टाइम बाद मैं इसको साइट पे भी कुछ वीडियो सेंड करूंगा। इन्वर्टर रूम साइट पे लगे हुए हैं, वो फिर डिज़ाइन को हम इम्प्लीमेंटेशन एग्जीक्यूशन से कंपेयर करके चलेंगे कि ये है मेरा डिज़ाइन, और उसके बाद साइट पे ये इन्वर्टर रूम इस वे से एग्जीक्यूट हुआ है, साइट इस वे से एनर्जाइज हुई है, तो वे टाइम चीज़ों को अच्छे से देखेंगे। सो इट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर, एंड प्लीज सब्सक्राइब इट एंड स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।